हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ हाल ही में हुए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए ऑल 101 शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाता हूँ। और आज हमारा ये क्या है, सेट नंबर 3 है, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं 27 नवंबर 2025 के शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो जो हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक पर्स में केवल 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 118 है। तो उनका कुल मूल्य जो है 855 है। तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? बहुत ही सिंपल है, कल भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कुल सिक्का कितना है, 118 है। अगर हम ये कहें कोई भी एक ले लेंगे, या तो 5 या 10, तो मान लेते हैं कि अगर हम 10 ही ले लिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 रुपया का सिक्का अगर 118 रहता तो हमारे पास टोटल मूल्य कितना निकलता? 1180 रुपया। कितना रुपया निकलता? लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ कितना है? 855 रुपया। तो कितना कम हो रहा है? 10 में से 5 गया तो 5, और फिर 7 में से 5 गया तो 2, और 11 में से 8 गया तो 3। तो 325 रुपया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब यही समझना है कि ये जो 325 हमारे पास कम निकल रहा है, ये किसके कारण कम निकल रहा है। यानी हमारे पास जो ये 325 आया है वो क्या होगा? 5 रुपये का सिक्का होगा, इसीलिए हमारे पास इतना कम आ रहा है। अगर सभी सिक्का 10 रुपये का रहता तब तो 1180 हो जाता, लेकिन कम कितना हो रहा है? 325। यानी ये हमारा क्या है? 5 रुपये का सिक्का। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 5 छक 30 और फिर 5 25, यानी कि 65 सिक्का क्या होगा? 5 रुपया का। यही हमसे पूछ रहा था। बहुत ही सिंपल है। अगर यही हम 5 रुपया का मान लेते हैं, जैसे कि अगर टोटल सिक्का जो है 5 रुपया का रहता तो 118 गुना 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 का जीरो बचा कितना? 4, और 5 और 4 9, और फिर 5। तो 590 रुपया हो रहा है, लेकिन टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है? 855। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कम हो रहा है? तो होना चाहिए तो 855 रुपया, लेकिन कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? तो 5, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, और फिर 7 में से 5 गया तो 2। तो हमारे पास जो ये अंतर आ रहा है किसके कारण आ रहा है? 10 रुपया के सिक्के का कारण आ रहा है। तो अगर हम इसको 2 गुना कर दें, क्योंकि इसका अनुपात कितना है? 1 गुना 2 ही है। तो अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 बचा कितना? 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। 530 रुपया हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 855 रुपया में 530 रुपया किसका है? 10 रुपये का सिक्का है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर 855 रुपया में 530 रुपया 10 रुपये का है तो 10 का सिक्का कितना हो जाएगा? 53। तो 118 सिक्का में अगर 53 माइनस कर देंगे तो वो हमारा 5 रुपये का सिक्का निकल जाएगा। तो 8 में से 3 गया तो कितना? 5, और फिर 11 में से 5 गया तो 6। 65। 65 सिक्का 5 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% कम है का मतलब क्या है? 2/5, यानी यहाँ पे है वॉशिंग मशीन और ये टीवी। टीवी से 40% कम है। टीवी अगर 5 है तो वॉशिंग मशीन कितना होगा? 5 में से 2 चला जाएगा तो 3। इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है? यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, तो वॉशिंग मशीन में 80% बढ़ा देते हैं। फिर क्या कर रहा है? टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, और टीवी में क्या हो रहा है? 22% की कमी हो रही है। इतना कर दिए माइनस में। तो 7 वॉशिंग मशीनों और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? तो 7 वॉशिंग मशीन है, 7 गुना कर देते हैं, और 6 है टीवी तो 6 गुना कर देते हैं इधर। अब ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा? 3 से जो कट रहा है काट देते हैं। 3 गुना 2 6। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो टोटल कितना है हमारे पास? 5 गुना 2 10 और 7 17। तो अब क्या करते हैं? बस यहाँ सिर्फ ये दोनों को गुना कर लेंगे आपस में। तो 7 से अगर गुना करें तो कितना होगा? 7 8 56, 560%। और यहाँ गुना करें तो 5 गुना 10 तो -220%। अब कुछ नहीं करना रहता है, ये दोनों को ऐड करके इससे 17 से डिवाइड कर देंगे।
तो 560 में से अगर 220 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 340 बटर 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 2, 20%, यानी ये प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह क्वेश्चन तो अब डेली रिपीट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या शुरू किससे होती है, 1 से। अब देख रहे हैं क्या, 50 सम प्राकृतिक, तो 1 क्या है, विषम, फिर ये 2 क्या है, सम, फिर 3 क्या होगा, विषम। इसी तरह चलते चलते कहाँ तक, 50 सम संख्या के लिए हमको कहाँ तक जाना होगा, 100 तक जाना होगा। तो बस बन गया। अब हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि पहला संख्या क्या है, 2 है, और अंतिम संख्या क्या है, 100 है। तो ये दोनों का जोड़ करके बटा 2 कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत। तो 102 बटा 2 यानी 51। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो भी बन जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला से बनाना है तो क्या होता है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1, बस। तो 50 हमारे पास संख्या दिया हुआ है तो 50 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। और यही विषम संख्या का रहता, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो सिर्फ n हो जाता है। ये है विषम और ये है सम। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल है। तो 485 अंकित मूल्य दिया हुआ है और इतना में बेच रहे हैं तो छूट कितना दे रहे हैं, 5 में से 3 गया तो 2, 18 में से 9 गया तो 9, और 3 में से 2 गया तो 1, 192 रुपया का छूट दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं, 485 पे। कितना परसेंट है, बस इसको सॉल्व करना था। तो कितना हो जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, और फिर 5 7 35, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 4, फिर 9 गुना 2 18 का 8 बचा कितना, 1 2 और 1 3, 38 40। अब डिवाइड कर देते हैं 97 से, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करते जाएंगे। तो 5 तो नहीं होगा क्योंकि 9 5 45 बहुत ज़्यादा है, फिर 9 चौक 36 और 9 तिया 27। तो एक बार 4 बार में लगा के देखते हैं क्या होता है। तो 7 चौक 28 का 8 बचा कितना, 2, फिर 9 चौक 36 और 2 38, ये बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको हटा लेते हैं। तो अब 3 बार में लगाते हैं तो कितना होगा, 7 21 का 1 बचा कितना, 2, 9 तिया 27 और 2 29। अब 4 में से 1 गया तो 3, 18 में से 9 गया तो 9, और फिर 0 उतारेंगे। अब कितना बार में लगेगा, यहाँ 9 है तो फिर 9 बार में डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो 9 7 63 का 3 बचा कितना, 6, और कितना है, 9 9 81 और 6 87। तो 10 में से 3 गया तो 7, और फिर 12 में से 7 घटा तो 5, और यहाँ कुछ नहीं है। अब क्या देख रहे हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 5 है और यहाँ 8 है, तो देख लेते हैं, अगर 8 बार में लगाएंगे तो 9 8 72, बहुत ज़्यादा है, यानी 5 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वैसे देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5 बचा कितना, 3, फिर 9 5 45 और 3 48, लग गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इसको सरल कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, 4/24 है तो कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि 4 छक 24। अब प्लस है, देख रहे हैं क्या, 3.6 गुना 1/9 है, तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, यानी कि 0.4 हो जाएगा। और अगर 0.4 को बटा में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4/10। अब माइनस है, अब इसको इधर ही कर लेते हैं। तो 1/15 है, और 1 में से कितना माइनस हो रहा है, 1.5, तो क्या हो बचेगा, -0.5। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5/10। बस अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ माइनस है और इधर कितना है, 1/15, और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5/10। अब बस इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 30, 6 5 30, प्लस 10 तिया 30 यानी कि 4 तिया 12, फिर माइनस 15 दूनी 30 यानी 2 गुना 1 2, फिर प्लस 10 तिया 30, 5 तिया 15। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गया तो 10, 10 और 5 15, 15 15 30, 30/30, तो क्या निकल गया, 1, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं।
तो कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या लग रहा है, M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2D2 H2 बटा W2। बस इस पे बैठा देना है। तो मेन यहाँ पे कितना है, 11 व्यक्ति। समय कितना लग रहा है, 19 दिन। काम कितना हो रहा है, 59 फीट। बराबर क्या हो जाएगा, 2 व्यक्ति। कितना काम हो रहा है, 118 फीट। नीचे लिख लेते हैं 118। कितने समय में हो जाएगा, यही पूछ रहा है, तो x दिन में हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 59 गुना 2 करेंगे 118, 2 और 2 कैंसिल, तो x का मान कितना निकल गया, 11 गुना 19, यानी कि कितना, 11 9 99 का 9 बचा कितना, 9 और 11 9 20, 209। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल है। अगर समान दिशा में ट्रेन जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, घटता है। तो बस बना लेते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो 7 और 3 10 का 0 बचा कितना, 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 बचा कितना, 1, 1 और 1 2 और 2 4, 420 बटा चाल कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करना होगा। तो 12 में से 6 गया तो 6, और फिर 5 में से 3 गया तो 2 और 1, 126। अब देख रहे हैं क्या, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से गुना करना होगा, तो 5 नीचे कर लिए गुना और ऊपर चला आएगा 18। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 सती 26 से और 7 छक 42 और 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60। तो समय कितना निकल गया, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 51 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 24 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है, 25 वर्ष हो जाती है। तो औसत कितना हो रहा है, 25। और अगर एक शिक्षक आ रहा है तो 51 संख्या पहले था, तो अब कितना हो जाएगा, 52। तो हमसे पूछ क्या रहा है, शिक्षक की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो क्या करेंगे, अगर 52 गुना 25 माइनस 51 गुना 24 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, सिंपल है। औसत में कितना का अंतर दिख रहा है, 1 का। और ये 1 का जो अंतर आया है कितने लोगों पे आया है, तो बाद में क्या देख रहे हैं, टोटल लोग कितना है, 52। यानी कि 52 पे ये जो है 1 का अंतर आ रहा है। तो 52 जो है एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा कौन, शिक्षक। तो अगर हम ये कहें कि इतना शिक्षक ने क्या किया, एक्स्ट्रा लेकर के आया, तो अगर हम ये कहें कि शिक्षक का उम्र भी एकदम सेम 24 का रहा था, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं था, तब तो 52 का औसत भी 24 ही रह जाता। लेकिन हुआ क्या कि 52 गुना 1 इतना एक्स्ट्रा लेकर के आया। बस इसको सिर्फ जोड़ देना है, तो कितना होगा, 4 2 6 और 5 2 7, 76 वर्ष का कौन है, शिक्षक। बहुत ही सिंपल था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको सरल कीजिए। अब इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे 72 है भागा है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 + 2 5, 5 गुना 6 करेंगे तो कितना, 30, और 72/30 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ प्लस है, प्लस लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 में से 8 गया तो कितना होगा, 17, और इधर गुना है 5 और बटा है कितना, 97। अब क्या हो जाएगा, अब जो जो कट रहा है काट देते हैं। 6 से काटेंगे, 6 पचे 30, बरछक 72। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो 17 पचे 85 और 12 कितना होगा, 97/5, और गुना 5 है तो 5 लिख लेते हैं, और बटा कितना है, 97। तो 5 और 5 कैंसिल, 97 97 कैंसिल, क्या निकल गया, 1। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे, बस पेशेंस रख करके बना लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष
उस कार्य को 2 दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल है। फिर M1D1 वाला है, तो 3 पुरुष 20 दिनों में एक काम को करते हैं, तो 2 दिन में काम को करना है, कितने पुरुष की आवश्यकता है? बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर लिए। 10 तो x बराबर कितना निकल गया? 30। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना? 28:3। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा हुआ है गोले का आयतन और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये हमारा अर्धगोला में क्या है, एक तो गोला का हाफ हो जाएगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोला का सबसे पहले तो हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल 8 हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना? 28/3। बस इसको सॉल्व करते हैं तो कितना निकल रहा है? पाई आर स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ आर। 4 से काटेंगे तो 4 सत्ती 28, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना? r/3 बराबर 7। तो r का मान कितना निकल गया? 21। तो हमसे पूछ रहा है गोले का आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन कितना? 4/3 22/7 r3। तो 21 गुना 21 गुना 21, तो 7 से काटेंगे तो 7 21, 3 से काट देते हैं 3, तो कितना हो जाएगा? 21 गुना 21 441, और 22 गुना 4 करेंगे तो 88। अब इसको सिर्फ गुना कर लेते हैं तो कितना होगा? 8 8 चौक 32 का 2 बचा कितना? 3 8 चौक 32 और 3 35, फिर वही होगा 35 28। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? 8 8 2 10 का 0 बचा कितना? 1 5 2 7 और 1 8, 3 और 5 8, और फिर 3, यानी 38,808। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 46,600 रुपये निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2700 रुपये का था, तो अनमोल का निवेश कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, ये रहा अनमोल और ये है आयुषी, दोनों ने मिल करके कितना निवेश किया? 46,600। और जो लाभ होता है किस अनुपात में होता है? जिस अनुपात में ये निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो साफ साफ बोल रहा है क्या कि 7500 है क्या कुल लाभ, और अनमोल का हिस्सा कितना है? 2700। तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, अगर 3 से काटे 3 9 27 और 25 दिया 75, तो कितना निकल गया? 25:9, यानी अनमोल का कितना है? 9, और टोटल हिस्सा कितना है? 25। और हमसे पूछ रहा है क्या अनमोल का निवेश कितना था, तो हम कह सकते हैं टोटल बराबर टोटल कर देंगे, तो 25 बराबर कितना है? 46,600। तो 9 बराबर निकालना है क्योंकि अनमोल का हिस्सा 9 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 46,600 बटा 25 गुना 9। बस गुना कर देते हैं, 25 चौका 100। अब देखते हैं इकाई अंक, 9 चौक 36, 6 गुना 6 6, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 6 है, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना है? x है, तो x का मान कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, तृतीय अनुपाती होता क्या है? b²/a। तो तृतीय अनुपाती कितना दिया हुआ है? x बराबर b² कितना हो जाएगा? 24 गुना 24 बटा a कितना है? 32। तो अगर काट दें तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से काटेंगे 4 छक 24, तो x का मान कितना निकल गया? 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ए बी और सी एक काम को 3 8 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी और सी ये 3 दिन में कर रहा है और बी 8 और सी 24 दिनों में, तो काम कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 24 होगा, और क्षमता कितना निकल जाएगा तीनों का?
3 से अगर डिवाइड कर देंगे 24 में तो 8, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब तीनों का क्षमता निकल गया। अब हमसे क्या कर रहा है, 3 गुना काम करवाना है। तो 24 है 1 गुना काम, तो 3 गुना काम करवाएंगे, इतना काम करवाना है। किस क्षमता से होगा, तीनों मिल करके, तो तीनों का क्षमता जोड़ देते हैं। 8 3 11 और 1 12। 12 की क्षमता से होगा कितने समय में, x समय में। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, 12 से 12 दूनी 24, तो x बराबर कितना निकल गया, 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। यदि उसका व्यय जो है 440 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो अगर 60% बचत है तो खर्च कितना होगा, 40%। तो 40% का मान दिया हुआ है कितना, 440। तो हमसे पूछ रहा है 100%। तो क्या हो जाएगा, 440/40 गुना 100। 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 11, 1100 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कोस थीटा बराबर 5/13। कभी भी दे, बस चुपचाप एक त्रिभुज बना लेंगे। ये थीटा कर लिए, थीटा के सामने लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो कोस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 5, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13। तो लंब कितना निकल जाएगा, 12। अब जैसे ही त्रिभुज के तीनों भुजा निकल गया, अब जो भी पूछ रहा है उस पर बैठा देते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी 12/13, और फिर 1 + 12/13। तो कितना हो जाएगा, 13 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 1/13, और 13 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 25/13। ये रूट के अंदर है, तो 13 और 13 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1/25 रूट अंडर। तो कितना निकल जाएगा, 1/5 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 6500 रुपया की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 20% का कितना होता है, 44%। कैसे, तो 20 + 20 प्लस कितना हो जाएगा, 20 × 20 400/100। तो 20 20 40 और 4 44। तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, तो कितना हो जाएगा, 6500 का 144%। तो 0 और 0 कैंसिल। अब गुना करेंगे तो कितना, 4 × 5 करेंगे तो 0। तो एक ही ऑप्शन में 0 दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, एक है 42 और एक है 34 और एक है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कर रहा है, सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई, यानी सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्षलंब, ये हमसे हाइट पूछ रहा है। तो ये भी साधारण क्वेश्चन ही है, बस इसको थोड़ा सा समझना है कि हाइट कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि आधार तो 42 दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर देंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है क्या। तो ये दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो ये इसका स्क्वायर नहीं होगा। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल, हीरोन फार्मूला से। तो हीरोन फार्मूला से क्षेत्रफल कैसे निकलता है, s × s - a × s - b × s - c रूट अंडर में। और ये s होता क्या है, तो तीनों भुजा का योग बटा 2। तो कितना हो जाएगा, 20 और 42 62 और 4 66 और 30 96। तो 96/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो 48 गुना 48 में से अगर 20 चला जाएगा तो कितना होगा, 28। और अगर 48 में से 42 गया तो 6, और 48 में से
34 गया तो कितना होगा 14 रूट अंडर में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणनखंड में तोड़ लेंगे और इस तरह से तोड़ेंगे कि कुछ ना कुछ हमको स्क्वायर दिखे किसी का। तो जैसे इसको अगर हम तोड़ दें 16 गुना 3 48, और फिर यहाँ देख रहे हैं 14 है तो इसको भी 14 गुना 2 कर देते हैं, और यहाँ देख रहे हैं 6 है तो इसको 3 गुना 2 कर देते हैं। अब यहाँ तक कर लिए तो रूट के अंदर से अब सबको बाहर निकालते हैं। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और ये 3 और ये 3, ये दोनों मिलकर के क्या निकलेगा 1 3, और फिर ये 2 और ये 2 मिलकर के क्या निकलेगा सिर्फ 1 2, और 14, और यहाँ पे एक छूट गया है लगता है, यहाँ एक 14 है तो 14 और गुना 14, तो यहाँ से 14 निकल जाएगा। तो यही हमारा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस कर देते हैं 1/2 गुना आधार कितना है 42 दिया हुआ है, और हाइट हमको निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने कितना है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 14। तो बस अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 14 तिया 42, 3 और 3 कैंसिल, तो एच का मान कितना होगा 4 गुना 2 8 और ये 2 16, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 4 बच्चों आई जे के एल की औसत आयु 9 वर्ष है। अगर हम ये कहें आई जे के और एल ये सभी का योग कितना होगा, तो 9 गुना 4 कर देंगे तो 36। और क्या कह रहा है आई जे एल एम की औसत आयु 12 वर्ष है, और फिर लिख लेते हैं आई जे एल एम ये सभी का योग कितना होगा 12 गुना 4 48। तो हमसे पूछ क्या रहा है के की आयु 8 वर्ष दिया हुआ है तो एम की आयु कितनी होगी। तो अगर हम सिंपल ये समीकरण 1 कर लेते हैं और ये 2, तो अगर हम समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर ले तो क्या होगा आई और आई कैंसिल होगा, जे और जे कैंसिल हो जाएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा एम माइनस के, और यहाँ 48 माइनस 36 होगा तो कितना हो जाएगा 12। अब के का मान दिया हुआ है कितना 8 वर्ष, तो लिख लेते हैं एम माइनस 8 बराबर 12, तो एम का मान कितना निकल गया 20 वर्ष। यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एक वस्तु को 29% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। तो हम अगर कहें कि लाभ कितना है 4%, यानी कोई वस्तु 100 में खरीदे होंगे तो बेच कितना में रहे होंगे 104 में, तभी उसको 4% का लाभ होगा। लेकिन ये जो 29% का छूट दे रहे हैं, कोई हमारा क्या होगा अंकित मूल्य होगा, उस पर 29% का छूट दे रहे होंगे, तो x हमारा अंकित मूल्य है, इस पर 29% छूट दे रहे हैं, तो बेच कितना में रहे हैं x का 71% पर, और यही हमारा क्या है 104 के बराबर है। बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 104 फिर 00 बटा 71। अब बस सिर्फ इसको भाग दे करके देख लेते हैं, तो 10,400 में अगर 71 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एक बार में 71 फिर 3 फिर 3 फिर 0 उतार लेंगे। अब कितना बार में लगेगा 7 5 35, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 7 चौक 28, 4 बार में लगाते हैं तो 4 और 7 चौक 28, तो 10 में से 4 घटा तो 6, 12 में से 8 घटा तो 4, और इधर तो कुछ है नहीं, और 1 0। तो अब कितना बार में लगेगा 5 बार में 7 5 35, और 6 बार में 6 7 42, तो 6 बार में लगा लेते हैं, तो 6 और 7 चौक 42, तो 10 में से 6 गया तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3, तो यहाँ से कितना आ रहा है 146 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा क्रय मूल्य 100 है और ये 146 है, तो कितना अधिक अंकित कर रहे हैं 46 पॉइंट समथिंग। तो किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर रही है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो रेलगाड़ी पी की लंबाई निकालना होगा,
तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, समांतर पटरियों पर समान दिशा में ट्रेन जा रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो समय कितना दिया हुआ है, 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसका दूरी दिया हुआ है कितना, 447 मीटर। और ट्रेन पी की लंबाई कितना मान लेते हैं, पी। तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, चाल कितना होगा, 84 में अगर 54 घटा देंगे तो कितना होगा, 30। अब ये हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूरी हमारा क्या है, मीटर में है, और ये मिनट में है। तो सबसे पहले किसी भी एक फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये मिनट को सबसे पहले तो सेकेंड कर लेते हैं, गुना करना होगा क्या, 60 से। मिनट को सेकेंड में ले जाने के लिए 60 से गुना कर दिए। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला आएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, और 6 से अगर काट दे तो फिर ये 6 कैंसिल। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो बस अब गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना। तो कितना हो जाएगा, 5 से 25, 25 का 5 बचा कितना, 2, और फिर 5 चौक 20 और 2 22, और फिर एक 0 है, बैठा दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि अब 447 प्लस में है, इधर इसको कर लेते हैं 447। तो पी का मान कितना निकल जाएगा, 50 में 47 गया तो 3, 0 3 कर देते हैं, और 22 में 4 गया तो 18। तो पी का मान कितना निकला, 1803। यानी रेलगाड़ी पी की लंबाई 1803 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो रेलगाड़ी पी की चाल कितना है, 84 है, और इसका 87 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 11 का 1 बचा कितना, 1, 8 8 16 और 1 17। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, अभी रहने देते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना होगा, ट्रेन पी की लंबाई और ट्रेन आर की लंबाई। तो कितना होगा, 87 और 3 कितना होगा, 90। तो 290 अगर 1800 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2003, 2090 हो जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18। तो अब कितना हो जाएगा, 19 नमा 11 से, एक बार में 19, फिर एक बार में 19, फिर 0। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18। तो समय कितना निकल गया, 11 गुना 4 44 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मोहन एक घड़ी 460 रुपये में खरीदता है और उसे 483 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, कितना अधिक में बेच रहा है, तो 23 रुपये अधिक में बेच रहा है। लाभ किस पर प्राप्त हो रहा है, तो 460 पे। हमेशा लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो 460 नीचे रख लिए, गुना 100, 0 0 कैंसिल। अगर 23 से काटेंगे तो कितना होगा, 23 दूनी 46, 2 से काट देते हैं 5, यानी 5% लाभ प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि कभी भी इस तरह दिया हो तो सबसे पहले नीचे वाला का क्या लेंगे, एलसीएम, और दोनों में गुना कर देंगे। तो 2/60 और 1/20, ये दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 60। 60 गुना कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ आसान हो जाता है क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं होता है। तो 20 से काट लेंगे तो 20 या 60। तो अब अगर क्वेश्चन पढ़ें तो क्या होगा, 2 का कितना प्रतिशत 3 है। तो हम हमेशा कहते हैं जिससे तुलना हो उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो 2 का कितना प्रतिशत है, तो 2 को नीचे रख लेते हैं, 3 अब ऊपर हो जाएगा, तो गुना कर देते हैं 100 से। तो यही हमारा परसेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50, तो 150% अधिक है। तो 150%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। तो मान लेते हैं शहर ए है और शहर बी, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करता है कौन, चेतन। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलाता है तो वह शहर बी जो है 46 मिनट देरी से पहुँचता है। तो सबसे पहले यहाँ तक कर लेते हैं।
ये स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? इसकी सामान्य चाल कितना है? 3। हमेशा कहते हैं जिससे तुलना हो वो नीचे वाला होता है, तो सामान्य चाल की कह रहा था 2/3, तो नीचे वाला क्या होगा? सामान्य चाल 3, और कम करने के बाद कितना हो जा रहा है? 2, तो ये स्पीड का अनुपात निकल गया। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 2/3। लेकिन क्या कह रहा है? कम करने के बाद 46 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये जो अंतर आया है 46 मिनट, किसके कारण आया है? कम करने के बाद। तो यहाँ अंतर समय में कितना दिख रहा है? 1 का अंतर। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर क्या? 46 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से कार चलाता तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा? तो सामान्य चाल इसका कितना है? 3, और 3 से समय कितना लग रहा है? 2। तो सिर्फ 2 का मान निकालना था, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 92 मिनट। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 75,900 है। अब सिंपल समझना है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए हैं जो एनटीपीसी का 13 सेट का सीरीज करवाए थे। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं उसका उत्पादन लागत मूल्य क्या होगा? ₹X होगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, निर्माता को 10% लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी X का 110%। उसके बाद क्या हो रहा है? थोक विक्रेता को 15%, तो थोक विक्रेता का 115% कर लिए। उसके बाद क्या हो रहा है? खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ प्राप्त होता है, ये भी कर लिए। और अंत में क्या हो रहा है कि ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य कितना है? 75,900 है। तो अंत में ग्राहक को कितना में मिला? 75,900। अब क्लियर है, बस इसी को सिर्फ सॉल्व करना था। तो क्या हो जाएगा? 0 और 0 कैंसिल। अगर 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 5 से 23 पंचे। अगर 4 से काटे तो कितना होगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 25 चौका 100। फिर 4 से कट रहा है तो काट देते हैं, 4 8 32, फिर 25 चौका 100, फिर 2 से काट देते हैं 4। अब क्या हो रहा है? अगर 11 से काटें इधर तो 11 सत्ती 77, ये तो नहीं, 11 छक 68, तो 15 में से 6 गया तो 9, और फिर 9, तो 11 9 99, 69 आ गया, और ये डबल 0 इधर है। उसके बाद देख रहे हैं 23 से कट रहा है तो 23 से काट देते हैं, 23 तिया 69, फिर 4 से कट रहा है तो काट देते हैं, 25 चौका 100। अब क्या क्या बच रहा है उसको सिर्फ सही से गुना कर लेंगे। तो ऊपर तो इधर कुछ नहीं है, नीचे 25 गुना 25 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 25 गुना 3 सिर्फ है, तो 25 गुना 3, और इधर 25 गुना 25 है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 25 का क्यूब कितना होता है? 156 25, और गुना 3 करना है, बस कर देते हैं। तो 5 तिया 15 का 5 बचा कितना? 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 6 तिया 18 का 8 बचा कितना? 1, फिर 3 5 15 और 1 16 का 6 बचा कितना? 1, 3 और 1 4, 46,875, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो अगर हमारा ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। विश्वनिधि अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।